S-400 मिसाइल हर जगह ट्रेंडिंग पे है और आपको पता है क्या कर दिखाया उसने। ओके, तो एग्जैक्ट कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं, ये खान सर ने एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो S-400 मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने पहले बार S-400 किया इस्तेमाल। जानिए इसकी खासियत बाय खान सर कॉपीराइट टीम। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। S-500 है, ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है। और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है। तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो ये सूंघ के मार देगा उसको। जो वाओ, खान सर को देखने में अलग ही मजा आता है। एक अन्य संगठन है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR। ये कहता है कि जो इसका सदस्य है वही इंसान 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा वाली मिसाइलों को बेच सकता है या खरीद सकता है। यानी जो MTCR का सदस्य नहीं है ना, वो उतनी ही मिसाइलों को खरीद सकता है जिनकी क्षमता 300 किलोमीटर है, और बेच भी उतने को सकता है। चाइना इसका सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य है, और इसमें भारत को वीटो है। इसमें भारत को वीटो है। इसलिए भारत मिसाइल घूम घूम बेच रहा है। मिसाइल को क्या कर रहा है? घूम घूम बेच रहा है। अब चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं। वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान को दे देंगे, जापान को दे देंगे। अब चाइना परेशान कर रहा है कि हम देते पाकिस्तान के, तो कहे 300 से कम में वाला देना, 300 से कम। अब 300 से कम वाला देगा, पंजाब हरियाणा तक अटक जाएगा, यहां तक अटक नहीं करेगा। अब चाइना चाहता है बड़का दे मिसाइल। यहां तक तो चाइना को दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल बना लेता है। लड़ाई झगड़ा में पाकिस्तान ठीक ठाक है, उसी में ठीक ठाक है। यहाँ पे पागल है सब, उन सब को दिमाग में जब जहर भर जाता है ना, आप लड़ नहीं पाते हैं। समझेगा? शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा। शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं होता, निपटा के चल देता है। जितना हाँ नहीं बोलते हैं ना कि कुत्तों की लड़ाई में खाली भोगबे करेगा, कहाँ भोग के अतनी मनी बकोट के फिर चल जाएगा, फिर मौत तो हमें। शेर की लड़ाई में चुपचाप, तो ये जो हल्ला ज्यादा करता है। अब समझो ध्यान से, सबसे बड़ा चाइना को लहरता क्या है? एक हवा में आजकल ना दुश्मन अगर जहाज से आके मार के चल जाएगा, वो खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत तेज आता है, मार के चल जाता है, तो उसे मार के गिराना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना, S-500 है। क्या है? ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा, और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। अब ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। S-300 भी कौन बनाएगा? रसिया। 400 भी, 500 भी रशिया। एक नंबर। भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे हैं 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। तो ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो। रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है। तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। तो चाइना कहा कि हम तो सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमरा से पैसा 400 वाला कह लिया, हमको तुम इसका पैसा दो, इस इतना पैसा लो। कहा ना, एक महंगाई बढ़ गया, इतना दाम में देंगे। पैसा वापस नहीं मिलेगा, मजबूरी है उसकी। वो S-400 खरीद नहीं सकता है, और उसने क्या किया? S-300 का रेट कितना कर दिया? S-400। तो कहा कि इतना का है, तो कहा कि अभी ये नया नया है ना, तो इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, नहीं समझे? अभी मोदी जी गए हैं रसिया, S-400 खरीद के। S-400 तो आइए गया है, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया
तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको, जो ओ मार देगा। यहाँ पे यूक्रेन की लड़ाई में को जहाज दिखा है? मार, इजराइल बम पे बम गिरा रहा है, तनी मारे ना, यूक्रेन पे बम मारेगा, S-400 ऊपर से उधिया देगा। अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। तो चाइना आया किसमें, MTCR में, कि हमें भी सदस्य बनना है। भारत मार दिया वीटो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुम्हें MTCR में वीटो चाहिए तो हमें UNO में वीटो दो, और नहीं तो सचुरा तुमको यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ नहीं मिलेगा तो उसे ज्यादा लॉस है। अगल बगल में भूजा ऐसा बांट देंगे हम लोग, मिसाइल भूजा, समझते हो? तो अब चाइना हम लोग के पास आएगा, लेकिन पहले चाइना से कहना पड़ेगा तुम हमें UNO में वीटो दिलाओ, उसके बाद हम तुम्हें MTCR में दिलाएंगे। ये छोटा अगर MTCR में हम लोग इसको वीटो दे दिए ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर नहीं पलट जाएगा, झूठ, तू खाने झूठ बोल देता है। तो हम लोग को कहना पड़ेगा, तो चाइना कहेगा कि तो तुम भी पलट गए तब, तो हम लोग कहेंगे देखो हम लोग तो पहले पलटते नहीं है। दूसरा, ज्यादा जरूरत तुमको है, हमें UNO में वीटो रहे या न रहे, पंचायती के काम में ना आएगा। हमरा कोई जरूरत नहीं पंचायती के बिना। हमरा एगो तुमरे से विवाद है, एगो किससे विवाद है? पाकिस्तान से। तो हमरा पंचायती में ज्यादा शौक नहीं, लेकिन तुम अपना सोचो, पूरा घूम घूम बांट देंगे मिसाइल, EMI पे दे देंगे। अरे तुम लोग हंस रहे हो, फिलीपीन को हम लोग मिसाइल दिए ना, EMI पे दिए, पैसा नहीं दिया है वो पूरा अभी, EMI पे दिए मिसाइल। ये बात हमको मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी भी है बोलना, ताकि चाइना को समझ में आए कि हम लोग ने पूरा पेमेंट नहीं लिया है, अभी आधे दिया है पेमेंट। तो कोई बात नहीं, किस्त पे बांध देते हैं यहाँ पे, चलो तुम फाइनेंस करा देते हैं, क्रेडिट कार्ड पे महीना महीना कटते रह गए, यहाँ पे UPI कर देना तुम हर महीने। ऐसे करके सबको बांट दिए हम लोग। चाइना का मोए मोए हो गया है कि नहीं? यहाँ पर ये खतरनाक चीज है। ओके तो बहुत से लोग थे और है जो बोलते हैं कि इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर दिया S-400 पे। उनको आज जवाब मिल गया होगा कि इसने किस तरीके से काम किया है और कितने लोगों की जान बचाई है लिटरली। ये जैसे ही ये न्यूज़ हम सब लोगों ने पढ़ी है ऑफ कोर्स, एंड मेरे साथ साथ बहुत से लोग होंगे जो जब कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोल रहे, रिफ्रेश कर रहे, उनको बस इस चीज़ का इंतज़ार है कुछ नया न्यूज़ और कुछ अच्छी न्यूज़ हो, बिकॉज शुरुआत तो हमने की नहीं है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं क्यों चाहिए होता है लोगों को युद्ध करके। इंडिया के लोगों को कभी नहीं चाहिए होता है। इंडिया के लोगों में बहुत ज्यादा सहनशीलता है, पर कब तक हम सहे। पहलगाम वाला इंसिडेंट जो था वो कितना इनह्यूमन था, उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। और जब अगर जवाब हम शायद नहीं देते, अगर तो उनके ही लोग, पाकिस्तान के लोग कमेंट में आके कितना नाच रहे आपको नहीं पता। मेरे कमेंट में भी आप लोगों ने देखा, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, मोदी तो बड़ा बोल रहा था, इंडिया तो हमसे डरता है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो कुछ नहीं करने वाला। तो करना मतलब उन्होंने उकसाया इसलिए नहीं, बट वॉट एवर हैपेंड इन पहलगाम, कंट्री उसकी सेफ्टी और सारी चीजों के लिए दिखाना जरूरी है कि हम भी फाइट बैक कर सकते हैं। हम में भी आज वो ताकत है कि हम हमारे फाइट बैक कर सकते हैं, हम आपको लंगड़ा कर सकते हैं, ये हमने दिखा दिया है। और उसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे एक्शंस लिए भी है। तो या आप लोग भी मेरे जैसे स्क्रॉल कर रहे हो ना बार बार लगातार। इवन मेरे को आज पता चला हाउ डज इट वर्क, आपको ऑलरेडी पता था कि आप मुझे कमेंट में बताओ। खान सर जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो इतना अच्छा होता है कि लिटरली वो ध्यान में रह जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है। वाओ, ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय सा भाई।